जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, वो अमेरिका के हर एक कार ए को जलन से पागल कर देगा। खबर अभी अभी आई है। कनाडा, हाँ वही शिष्ट, मेपल सिरप पसंद करने वाला कनाडा ने जैसे पूरी तरह से दरवाजे खोल दिए हैं। टैरिफ हटा दिए गए हैं, रास्ता साफ कर दिया गया है और अब उन्हें मिलने वाली है दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे फ्यूचरिस्टिक, दिमाग घुमा देने वाली इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान। इसका नाम है न्यू ET9। और जब हम यहां चार्जिंग नेटवर्क और पैनल गैप्स पर बहस कर रहे हैं, कनाडा एक ऐसी कार खरीदने जा रहा है जो सच में, और मैं मजाक नहीं कर रहा, खुद को गीले कुत्ते की तरह हिलाकर विंडशील्ड से बर्फ झाड़ सकती है। आपने सही सुना, इस कार में एक फीचर है कि अगर रात भर बर्फ गिर जाए, और ईमानदारी से कहें तो यही कनाडा की पूरी पर्सनैलिटी है, तो आपको बाहर जाकर छोटा सा स्क्रैपर लेकर उन गलियां जमाने की जरूरत नहीं। आप बस एक बटन दबाते हैं और कार की एक्टिव सस्पेंशन पूरी चेसिस को वाइब्रेट करती है और छत व विंडशील्ड से सारी बर्फ झाड़ देती है। ऑटोमोटिव इतिहास का यह सबसे बड़ा फ्लेक्स है जो मैंने कभी देखा है। जरा सोचिए, आप ड्राइववे में बाहर आते हैं, आपका पड़ोसी आइस स्क्रैपर से जूझ रहा है, पूरी तरह दुखी दिख रहा है, और आप आराम से कॉफी की चुस्की लेते हैं, फोन पर एक बटन दबाते हैं और आपकी कार हल्का सा शिमी करती है और खुद को साफ कर लेती है। आप पड़ोसी की तरफ हल्की सी स्माइल के साथ देखते हैं। यह सड़क पर मौजूद हर दूसरी कार के लिए अपमानजनक है और मुझे ये बिल्कुल पसंद है। और ये तो बस हिमखंड की नोक है। हाँ, जानबूझकरपन, क्योंकि ये चीज टेक्नोलॉजी में इतनी आगे है कि टेस्ला मॉडल एस प्लेट भी बुश प्रशासन के जमाने के फ्लिप फोन जैसी लगने लगती है। अब जरा इसके चेहरे की बात करते हैं, क्योंकि हे भगवान, ये कितना आक्रामक है। ये कार जैसी नहीं लगती। ये ऐसे लगती है जैसे साल 2050 से कोई शिकारी आकर आपके क्रॉसओवर को नाश्ते में खाने वाला हो। फ्रंट एंड में वही लैंडजेट एस्थेटिक है जिसके बारे में नियो बात करता है, और अब मुझे समझ आ गया है। ये स्लीक है, एरोडायनामिक है, लेकिन सॉफ्ट नहीं है। हेडलाइट्स रेजर थिन, डबल डैश डे टाइम रनिंग लाइट्स है, जो ऐसे दिखती है जैसे संकरी आंखें सीधे आपकी आत्मा में घूर रही हों। और इनके नीचे असली मैट्रिक्स लेड यूनिट्स छिपी हुई है, जो पैटर्न, वार्निंग्स और शायद अगर आपने काफी हैक कर लिया तो फिल्म भी प्रोजेक्ट कर सकती है। लेकिन जरा और ध्यान से देखिए, विंडशील्ड के ऊपर वो टैक्सी साइन नहीं है, वो है वॉच टावर सेंसर लेआउट। रूफलाइन पर एक हाई डेफिनेशन लीड AR यूनिट और 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। आमतौर पर लीड AR बम कार पर बदसूरत फुंसियों जैसे लगते हैं, लेकिन यहां ये मिलिट्री हार्डवेयर जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुश्मन के विमान स्कैन कर रहे हों। ये कार को एक साइबरनेटिक रोबोकॉप वाइब देता है, जैसे कह रही हो, मैं सब कुछ देख रहा हूं। साइड प्रोफाइल पर आते ही ET9 का असली साइज आपको ट्रक की तरह टक्कर मारता है। दोस्तों, ये छोटी कार नहीं है, ये एक फ्लैगशिप है। इसकी लंबाई 5.3 मीटर से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी है। इसका व्हील बेस 3.2 मीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है, जो पूरी तरह पागलपन है। लेकिन डिजाइन ऐसा है कि ये नाव जैसी नहीं लगती। ये ऐसे दिखती है जैसे कोई स्पेसशिप वॉर्प स्पीड के लिए तैयार हो। सिलुएट फास्टबैक कूपे जैसी है, लेकिन ये ऊंची बैठती है, लगभग एक क्रॉसओवर की तरह, जिससे इसे वही कमांडिंग प्रेजेंस मिलती है जो आमतौर पर सिर्फ SUVs में मिलती है। और व्हील्स, यहां बात हो रही है 23 इंच के पहियों की, सेडान पर 23 इंच। और सुनिए, इनके सेंटर कैप्स रोल्स रॉयस की तरह वेटेड है। पहिए घूमते रहते हैं, लेकिन लोगो सीधा रहता है। ये डिटेल और पैटर्न्स का वो लेवल है जहां साफ कहा जा रहा है, रोल्स रॉयस जो कर सकता है, हम वो भी करेंगे, लेकिन लेजर्स के साथ। डोर हैंडल पूरी तरह फ्लश है, पास आते ही बाहर निकलते हैं। और दरवाजे, ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक दरवाजे हैं। आप खींचते नहीं हैं, आप बटन दबाते हैं, और रडार सेंसर पहले चेक करते हैं कि कोई रुकावट तो नहीं, फिर दरवाजा आपके लिए खुलता है जैसे आप राजघराने से हों। पीछे आते ही माइक्रोड्रॉप मोमेंट है। एक्टिव रियर स्पॉइलर इतना स्मूथली इंटीग्रेटेड है कि आपको पता ही नहीं चलता जब तक वो स्पीड पर डाउनफोर्स बनाने के लिए बाहर ना जाए। टेल लाइट एक सॉलिड सीमलेस क्रिम्सन लाइट बार है जो पूरी चौड़ाई में फैली हुई है, एक लाइट सेवर जैसी। इसे देखना सम्मोहित कर देता है, लेकिन असली बात इसका स्टांस है। पीछे से चौड़े हिप्स और भारी टायर्स के साथ ये जमीन से चिपकी हुई लगती है, लॉन्च के लिए तैयार। ये हमारी घरेलू लग्जरी सेडान्स को थोड़ा सा एनोरेक्सिक बना देती है। माफ कीजिए, लेकिन सच यही है। फिट और फिनिश डराने वाली हद तक अच्छी है। मैं पैनल गैप्स पर हाथ चला रहा हूं और वो लेजर प्रिसाइज है, कोई ढील नहीं। ये जर्मन लेवल बिल्ड क्वालिटी है, सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर के साथ। और ये डरावना है कि हम इसे अमेरिका में नहीं खरीद सकते। कनाडा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितने लकी हो? पुटीन भी,
और ये कार भी नाइंसाफी है। अब इंजीनियरिंग खोलते हैं, क्योंकि यही मेरा दिमाग सच में दुखने लगता है। नियो ई-टेन 900 वोल्ट आर्किटेक्चर पर बनी है। आज की ज्यादातर ईवीज 400 वोल्ट की होती है। अच्छी वाली जैसे टेकैन या आयोनिक 5 800 वोल्ट की है। नियो ने कहा होल्ड माय बियर और 900 वोल्ट पर चला गया। इसका मतलब आपके लिए क्या है? हल्की वायरिंग, ज्यादा एफिशिएंसी और चार्जिंग स्पीड जो सच में गैरकानूनी लगती है। ये कार 600 किलोवाट तक पीक चार्ज कर सकती है। 600 तुलना के लिए टेस्ला सुपरचार्जर आमतौर पर 250 किलोवाट के आसपास मैक्स करता है। ये कार सिर्फ 5 मिनट में 255 किलोमीटर यानी करीब 160 मील की रेंज जोड़ सकती है। 5 मिनट, बस टॉयलेट ब्रेक जितना। आप पेट्रोल पंप में जाते हैं, चिप्स की थैली लेते हैं और बाहर आते आते 2 घंटे ड्राइव के लिए तैयार। रेंज एंग्जाइटी खत्म, दफन, गायब। और मोटर्स, ओ यार, मोटर्स ड्यूल मोटर सेटअप है, जाहिर है। सामने इंडक्शन मोटर, पीछे परमानेंट मैग्नेट मोटर, मिलकर 700 हॉर्स पावर से ज्यादा। लेकिन बात सिर्फ पावर की नहीं है, बात पैकेजिंग की है। नियो इसे थंडरबोल्ट पावर ट्रेन कहता है, जो पोकेमोन अटैक जैसा लगता है, लेकिन असल में इंजीनियरिंग का कमाल है। मोटर्स छोटी है, हल्की है और पावर डेंसिटी में मार्केट की लगभग हर चीज से आगे है। ये विशाल लग्जरी जहाज स्पोर्ट्स कार की तरह चलता है और क्योंकि इसमें रियर व्हील स्टीयरिंग है, वो भी बहुत बड़े टर्निंग एंगल के साथ, ये 5.3 मीटर का दैत्य मिनी कूपर से भी टाइट घूम जाता है। आप इस लैंड यॉट से तंग गली में टर्न लेते हैं और लोग ताली बजाने लगते हैं, लेकिन असली जादू, वही चीज जो स्नोशेक को संभव बनाती है, वो है चेसिस। इसे कहते हैं स्काई राइड इंटेलिजेंट चेसिस सिस्टम। ये दुनिया की पहली पूरी तरह एक्टिव सस्पेंशन है, जिसमें स्टीयर बाय वायर और रियर व्हील स्टीयरिंग सब कुछ इंटीग्रेटेड है। सस्पेंशन सिर्फ गड्ढों पर रिएक्ट नहीं करता, उन्हें पहले से भांप लेता है। नियो ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें ये कार स्पीड ब्रेकर पर चल रही है और हुड पर शैंपेन ग्लास का टॉवर रखा है और लिक्विड तक हिला नहीं। पहिए उछल रहे थे, लेकिन कार का बॉडी पूरी तरह फ्लैट था। ऐसा लग रहा था जैसे मैट्रिक्स में कोई ग्लिच हो। और हां, यही सिस्टम उस पार्टी ट्रिक की इजाजत देता है जहां कार हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करके बर्फ झाड़ देती है। कनाडा के लिए ये प्रैक्टिकल है, लेकिन सच कहें तो ये ज्यादातर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए है कि आपकी कार जिंदा है। सुरक्षा के मामले में भी नियो सबको शर्मिंदा कर रहा है। हम 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की बात करते हैं, ये कार तो जैसे 10 स्टार के पीछे भाग रही है। चेसिस की टॉर्शनल स्टिफनेस है 52,500 न्यूटन मीटर प्रति डिग्री। अगर आप इंजीनियर नहीं है तो इसका मतलब यह है, ये कार बैंक वॉल्ट जैसी बनी है। ये ज्यादातर सुपर कार से भी ज्यादा स्टिफ है। अगर आप इसमें क्रैश करते हैं तो दूसरी कार पछताएगी। इसमें 7 एयरबैग है, जिसमें एक सेंट्रल एयरबैग भी है ताकि ड्राइवर और पैसेंजर के सिर न टकराएं। लेकिन इस कार का मकसद क्रैश करना है ही नहीं। वो लीड एआर जो मैंने बताया, वो घुप अंधेरे में भी 500 मीटर दूर तक रुकावटें देख सकता है। इस सारा डेटा प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर है एटम 2.0 सुपर कंप्यूटर, जो 1 सेकंड में 1000 ट्रिलियन ऑपरेशंस कर सकता है। आपकी लैपटॉप इसके सामने आलू है। ये लगातार आपके आसपास की दुनिया का 3D मॉडल बना रहा होता है। पैदल लोग, दूसरी कारें, साइकिल सवार और शायद भटके हुए मूस भी। क्योंकि कनाडा, ठीक है, एक गहरी सांस लो। नहीं, सच में एक गहरी सांस लो, क्योंकि अब हमें इंटीरियर की बात करनी है। अगर तुम्हें बाहर का डिजाइन कूल लगा था, तो अंदर बैठकर तुम्हारा मन करेगा अपना घर बेच दो और इसी कार में रहने लगो। नियो इसे एग्जीक्यूटिव ब्रिज कहता है और कसम से यहां बैठकर मुझे लग रहा है कि मैं कम कपड़े पहनकर आ गया हूं। मुझे टक्सीडो पहनना चाहिए था, या कम से कम ऐसा सूट जिसकी कीमत मेरे पूरे कैमरा सेटअप से ज्यादा हो। सबसे पहले डैशबोर्ड को देखो, या यूं कहें कि जो वहां ही नहीं, उसे देखो। कोई पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। गायब, खत्म, डिलीट। उसकी जगह आपको विंडशील्ड के पूरे बेस के साथ चलने वाली एक पागलपन भरी डिजिटल स्ट्रिप मिलती है, जिसे स्काईलाइन स्क्रीन कहा जाता है। ये 1.4 मीटर लंबी है। स्पीड, नेविगेशन, सेफ्टी वार्निंग, सब कुछ सीधे आपकी परिधीय दृष्टि में दिखाती है। और अगर ये कम था, तो ऊपर से है सैफायर फुल फोकस AR HUD। ये कोई साधारण हेड अप डिस्प्ले नहीं है जो सड़क पर एक छोटा सा नंबर दिखा दे। ये चीज 120 इंच के बराबर इमेज प्रोजेक्ट करती है, जो ऐसा लगता है जैसे कार से 15 मीटर आगे हवा में तैर रही हो। ऐसा लगता है जैसे असल जिंदगी में वीडियो गेम खेल रहे हो। सड़क के असली डामर पर तीर बने दिखते हैं, जो बताते हैं कि तुम्हें किस लेन में रहना है। ये पूरा साइफाई है। लेकिन स्टीयरिंग, रुको,
मैं इसे व्हील भी नहीं कह सकता, ये एक योक है, आयताकार। और क्योंकि ये कार पूरी तरह डिजिटल स्टीयर बाय वायर सिस्टम इस्तेमाल करती है, इसलिए इसका पहियों से कोई फिजिकल कॉलम जुड़ा ही नहीं है। ये तैरता हुआ लगता है। और ये सुनो, स्टीयरिंग रेशियो आपकी स्पीड के हिसाब से बदलता है। कम स्पीड पर टर्न लेने के लिए आपको एक पूरा चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता। लॉक टू लॉक 1 से कम। बस ड्राइवर की तरह हाथ घुमाने की जरूरत नहीं, बस कलाई घुमाओ और कार घूम जाती है। ऐसा लगता है जैसे टेलीपैथी से चल रही हो। और सबसे कूल पार्टी ट्रिक, जब आप ऑटोनोमस ड्राइविंग ऑन करते हैं या चार्ज करने के लिए पार्क करते हैं, तो स्टीयरिंग व्हील सचमुच डैशबोर्ड के अंदर चला जाता है, मुड़कर गायब हो जाता है ताकि और जगह मिल सके। ये अब तक देखी गई सबसे माइनॉरिटी रिपोर्ट वाली चीज है। अमेरिका में ये क्यों नहीं है? मैं अब भी गोल प्लास्टिक के पहिए को पकड़कर क्यों बैठा हूं, जो एक लोहे की छड़ से जुड़ा है, किसी गुफावासी की तरह। सेंटर स्क्रीन 15.6 इंच की एमोलेड खूबसूरती है, एकदम शार्प, जो बीच में तैरती हुई लगती है। लेकिन सच कहें तो ड्राइवर यहां सिर्फ एक ड्राइवर है। असली लग्जरी, असली मैं जिंदगी में सफल हो गया वाली फीलिंग पीछे है। फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये कार सीट्स नहीं है, ये प्राइवेट जेट की स्विट्स है। 2 अलग अलग सीटें हैं, कोई बेंच नहीं, और उनके बीच एक विशाल सेंटर कंसोल। ये सीटें 45 डिग्री तक रिक्लाइन होती है। 45, आप लगभग लेट ही जाते हैं। ज्यादातर लग्जरी कारें किस्मत से 30 डिग्री देती है। और एडजस्टमेंट 24 मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी पीठ के 24 अलग हिस्से होते हैं, लेकिन इस कार को पता है और ये सबको सपोर्ट करती है। और मसाज की बात करें, ये वो हल्की सी वाइब्रेशन नहीं है जो आपको फोर्ड एक्सप्लोरर में मिलती है। ये हॉट स्टोन मसाज है। कार सच में गर्म पत्थरों के आपकी रीढ़ के नीचे लुढ़कने का एहसास देती है। ये बेहद शाही है। मैं पिघल रहा हूं। हो सकता है मैं इसी रिव्यू के दौरान सो जाऊं। अब ऊपर देखो, कांच की छत के बीच से गुजरता है स्काई आइलैंड, एक खूबसूरत तैरता हुआ कंसोल जिसमें एम्बियंट लाइटिंग है, जो डिजिटल झरने की तरह कार के बीच से बहती हुई लगती है। यहीं से भारी भरकम इलेक्ट्रिक ब्लाइंड्स के कंट्रोल है। और लाइटिंग की बात करें, यहां एम्बियंट लाइट सिस्टम में 5 लेयर की डिफ्यूजन है। ये प्लास्टिक पर चिपकी लेड स्ट्रिप्स जैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कार अंदर से चमक रही हो। एंटरटेनमेंट, अब अपने होम थिएटर से नफरत करने को तैयार हो जाओ। इस कार में आगे की सीटों के पीछे 2 14.5 इंच ओलेड स्क्रीन लगी है। ओलेड, काले रंग एकदम परफेक्ट, रंग जिंदा। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जो चाहो स्ट्रीम करो। लेकिन साउंड, हे भगवान, ये नियो लिरा सिस्टम है। इसमें 35 स्पीकर्स है। 35, हेडरेस्ट के अंदर भी स्पीकर्स। 2800 वॉट की पावर। तुलना के लिए मर्सिडीज का हाई एंड बर्नस्टर सिस्टम आमतौर पर 1500 वॉट का होता है। ये लगभग दोगुना है। डॉल्बी एटमॉस 7 जनवरी 2004 सपोर्ट करता है। मैंने वॉल्यूम आधा किया और मुझे बास अपनी बोन मैरो तक महसूस हुआ। ये पहियों पर चलता कॉन्सर्ट हॉल है। लेकिन असली फ्लेक्स सुनो, रोल्स रॉयस की वो हिलती डुलती ट्रे टेबल्स जानते हो? ET9 में आप बटन दबाते हो और सेंटर कंसोल से एक विशाल एग्जीक्यूटिव टेबल इलेक्ट्रिकली बाहर निकलती है। मजबूत, 360 डिग्री एडजस्टेबल और बिल्कुल ठोस। इस पर तुम उपन्यास लिख सकते हो, इस पर स्टेक डिनर खा सकते हो। और खाने की बात चली है तो फिर से सेंटर कंसोल देखो। इसमें एक स्मार्ट पावर ओपन फ्रिज है। ज्यादातर कार फ्रिज बस नाम के कूलर होते हैं। ये एक कंप्रेसर फ्रिज है। 2C से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। बर्फ जमा कर सकता है या आपका खाना गर्म रख सकता है। कंट्रोल स्क्रीन पर स्लाइड जेस्चर से इलेक्ट्रिकली खुलता है। 10 लीटर की क्षमता, आराम से 2 शैंपेन की बोतलें। अब ये सीन सोचो, तुम कनाडा में हो, बाहर बर्फ पड़ रही है, तुम 45 डिग्री पर रिक्लाइन होकर नापा लेदर की जीरो ग्रेविटी सीट में बैठे हो। पीठ पर हॉटस्टोन मसाज चल रही है। 14.5 इंच ओलेड स्क्रीन पर मूवी देख रहे हो। 2800 वॉट का सराउंड साउंड चारों ओर से घेर रहा है। तुम इलेक्ट्रिक फ्रिज से ठंडी ड्रिंक निकालते हो और उसे एग्जीक्यूटिव टेबल पर रखते हो। और इसी बीच कार खुद बर्फीले तूफान में ड्राइव कर रही है और छत से अपने आप बर्फ झाड़ रही है। ये क्या जिंदगी है? सच में हम अमेरिका में क्या कर रहे हैं? इसके सामने हमारी कारें बैलगाड़ी जैसी लगती है। ये सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये मुकाबले के लिए अपमानजनक है। अगर आप मर्सिडीज के एग्जीक्यूटिव हैं और ये देख रहे हैं तो मुझे सच में अफसोस है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ये महंगा होगा, ये $1 मिलियन जैसा लगता है। और सच कहूं, फील भी वैसी ही देता है। अगर इस पर कोई यूरोपियन बैज होता, अगर ये मर्सिडीज मेबाक या रोल्स रॉयस गोस्ट होता, तो इसकी कीमत आराम से 300,000, शायद 400,000 होती।
लेकिन ये नियो है। चीन में प्रीसेल कीमत लगभग 800,000 RMB है। सीधे कन्वर्ट करो तो करीब 110,000। कनाडा में टैक्स और इंपोर्ट जोड़ दो तो मान लो 150,000 CAD। तुम्हें एहसास है ये कितना पागलपन है? एक अच्छे से एस क्लास या बेस पॉश टेकन की कीमत में तुम्हें ऐसी कार मिल रही है जो टेक्नोलॉजी, आराम और परफॉर्मेंस तीनों में लगभग हर चीज से आगे है। ये सौदा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 6 अंकों की कार को बर्गेन कह रहा हूं, लेकिन यही है। ये मुकाबले को ऐसा दिखाती है जैसे वो तुम्हें लूट रहे हो। तो वो सवाल जो मुझे रात भर जगाए रखेगा, क्या तुम इसे खरीदोगे? अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो क्या तुम एस क्लास 7 सीरीज ल्यूसिड एयर छोड़कर इस चीनी फ्लैगशिप को लोगे जो बर्फ में नाच सकती है? क्योंकि ईमानदारी से स्पेक शीट देखकर, लग्जरी देखकर, उस पागल चार्जिंग स्पीड को देखकर मुझे लगता है कि इसे न लेना ही पागलपन होगा। पुराने ऑटोमेकरों को डरना चाहिए, पसीना आना चाहिए, क्योंकि अगर 2025 में नियो ये कर रहा है तो सोचो 2030 में क्या करेगा। कनाडा, इस राउंड में तुम जीत गए। बड़ी जीत। अपनी भविष्य वाली बर्फ झटकने वाली जमीन पर उड़ने वाली जेट्स का मजा लो, और मैं अपनी बोरिंग कार से अपने बोरिंग घर अमेरिका में लौटता हूं। यह था व्हील फैक्टर, और मैं अब पासपोर्ट में मुंह डालकर रोने के लिए साइन कर रहा हूं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया या तुम भी मेरी तरह जल रहे हो तो लाइक बटन को तब तक तोड़ो जब तक वो टूट न जाए। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार मेरी कार से जुड़ी मानसिक टूटन मिस न हो। कमेंट में बताओ, स्नो शेक सिर्फ गिमिक है या अब तक की सबसे बेहतरीन खोज? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगली बार तक सुरक्षित ड्राइव करो, और कनाडा, प्लीज एक गाड़ी रिव्यू के लिए भेज देना। मैं उसे अपने गैराज में छुपा लूंगा। वादा।